क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे इसके लिए या ये सब इसके लिए ये जो आपकी जगह से चिंता क्यों कर रही हो? और वहाँ पे तनु दीदी ने पेजेस रखे थे लाकर, वो मैंने इसके प्रिंट आउट दिए थे सूत्र के और मंगलाचरण के, मुझे तो चाहिए। नहीं है तो फिर वो आएंगी तभी देख लेंगे। आपके बदन चल रहे थे और हमने मुझे प्रेस करने के लिए हाँ हाँ यही हाँ। तो आप लोग ले लो ये मंगलाचरण पढ़ने के हिसाब से। शुरू करें अब। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। ग्रंथ का मंगलाचरण। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासा विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्मः सिद्धमल्पं लघीयस। परसों अपन ने ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय देखा था और कल दर्शनों का परिचय देखा था। तो एक बार शॉर्ट में दोनों को देख लेते हैं, फिर आज मंगलाचरण की चर्चा करेंगे। तो ग्रंथकार कौन है? माणिक्य नंदी आचार्य। माणिक्य नंदी आचार्य कहाँ के थे? तो वो धारा नगरी के निवासी थे। और वो कौन से संघ के थे? तो नंदी संघ के वे आचार्य थे। और उनके गुरु का क्या नाम था? तो रामनंदी गुरु और शिष्य नयनंदी। उन्होंने अपने जीवन में कितनी रचनाएं करी? तो मात्र एक ही रचना लिखी है। कौन सी? परीक्षा में। और ग्रंथ के परिचय में तो ग्रंथ का क्या अर्थ करा था परीक्षा मुख का? कि परि अर्थात चारों ओर से और मुख यानी प्रवेश द्वार। परि मतलब चारों ओर से और इच्छा मतलब देखना। तो इसका अर्थ क्या हुआ था? वस्तु स्वरूप को संपूर्ण तरीके से देखकर एक निर्णय पर पहुंचना कहलाती है परीक्षा। और उस परीक्षा का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है परीक्षा मुख। ठीक है। अब परीक्षा मुख में कितने परिच्छेद हैं? तो उसमें हैं 6 परिच्छेद। पहले में किसकी चर्चा है? प्रमाण और प्रामाण्य की। दूसरे में प्रत्यक्ष प्रमाण की। तीसरे में परोक्ष प्रमाण की। चौथे में प्रमाण के विषय की। 5वें में प्रमाण के फल की। और 6वें में प्रमाणाभास की। ठीक है। और इस परीक्षा मुख में कितनी टीकाएं लिखी गई है? तो 4 मुख्य टीकाएं। कौन कौन सी? प्रमेय कमल मार्तंड। किसने लिखी है ये? प्रभात चंद्राचार्य ने। और ये कितनी बड़ी है? तो 12,000 श्लोक प्रमाण है। दूसरी टीका कौन सी है? तो
प्रमेय रत्न माला। ये किसने लिखी है? लघु अनंतवीर्य आचार्य ने। और ये कितनी बड़ी है? तो जो प्रभाचंद्र आचार्य की प्रमेय कमल मार्तंड है उसका संक्षिप्तीकरण है, उसको शॉर्ट में उसका विषय लिया है। तीसरी टीका कौन सी है? तो प्रमेय रत्नालंकार। किसने लिखी है ये? चारुकीर्ति देव ने। और ये कैसी टीका है? तो ये प्रमेय कमल मार्तंड जितनी बड़ी भी नहीं है और प्रमेय रत्नमाला जितनी छोटी भी नहीं है, इनकी मध्यवर्ती टीका है। और लास्ट टीका कौन सी है? प्रमेय कंठिका। किसने लिखी है ये? शांति वर्मा जी ने। और एक कितने सूत्रों पे टीका लिखी गई है? तो मात्र एक सूत्र। कौन सा वाला? पहले परिच्छेद के पहले सूत्र पे ये टीका लिखी गई है। ठीक है, इतना सबको ख्याल में है। अब कल हमने देखा था दर्शनों के बारे में। तो दर्शन कितने होते हैं? भारतीय दर्शन 9 होते हैं। 9 में पहला कौन सा है? सांख्य, योग, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक, वेदांत, चारवाक, बौद्ध और जैन। इसमें से शुरू के 6 आस्तिक है। कौन कौन सा आस्तिक है? सांख्य, योग, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक और वेदांत। ये कैसे है? आस्तिक। और नास्तिक कौन से है? चारवाक, बौद्ध और जैन। आस्तिक और नास्तिक का भेद कैसे करा? तो जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को नहीं माने वो नास्तिक। ठीक है। और इसमें से सांख्य मत का प्रवर्तक कौन था? कपिल। कौन थे सांख्य मत के प्रवर्तक? कपिल। ठीक है। अब योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। वैशेषिक के कणाद, नैयायिक के गौतम, मीमांसक के जैमिनी और वेदांत के आदि शंकराचार्य। ठीक है। चारवाक के बृहस्पति। ठीक है, चारवाक के प्रवर्तक है बृहस्पति। बौद्ध के गौतम बुद्ध। बौद्ध के कौन है? गौतम बुद्ध। और जैन के जैन दर्शन का कोई प्रवर्तक है नहीं, पर दार्शनिक लोगों ने कहा है कि महावीर स्वामी इस दर्शन के प्रवर्तक है। क्योंकि ये धर्म कैसा है? दर्शन कैसा है? अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। पर दार्शनिकों ने इसका प्रवर्तक किसे माना है? तो महावीर स्वामी को इसका प्रवर्तक माना है। ठीक है। और इतना काफ़ी है। अब अपन आज चर्चा करेंगे मंगलाचरण पे। ठीक है। आज सबके पास पेजेस पहुंच गए हैं वो? अभी एक बार साथ में उच्चारण करते हैं। मैं एक एक पद बोलती हूँ, आप लोग रिपीट करना। ठीक है। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। एक बार पूरा उच्चारण करें। प्राणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्मः सिद्धमल्पं लघीयसः। ठीक है। अब इसका एक बार अर्थ देखते हैं। तो क्या कहा? पहला प्रमाणात यानी प्रमाण से। प्रमाणात अर्थात प्रमाण से। क्या होता है? अर्थ संसिद्धि। अर्थ संसिद्धि मतलब अर्थ यानी पदार्थ और संसिद्धि अर्थात सन में सम अलग और सिद्धि अलग। तो सम अर्थात सम्यक और सिद्धि अर्थात सिद्धि यानी जानना। तो क्या हो गया अर्थ? प्रमाण से पदार्थ का सम्यक प्रकार से जानना होता है। क्या अर्थ हुआ? प्रमाण से पदार्थ का सम्यक जानना होता है अर्थात सच्चा ज्ञान होता है। ठीक है। और क्या कहा? तदाभासात्। तदाभासात् मतलब उसके आभास से।
किसके आभास से? तो प्रमाण के आभास से। प्रमाण के आभास से क्या होता है? विपर्यय। विपर्यय अर्थात सच्चा ज्ञान नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। तो क्या हुआ पूरी लाइन का अर्थ? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से विपरीत होता है, अर्थात पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। समझा इसका अर्थ? एक बार पहली लाइन एक बार सब बोलिए। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासात् विपर्ययः। इसका अर्थ समझ आया? क्या हुआ इसका अर्थ? कि प्रमाण से अर्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से उसका विपरीत होता है, अर्थात पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। सम संसिद्धि है ना, उसमें से जो सम है उसका हाँ उनको अलग करेंगे तो सम होगा और सिद्धि होगा, और सम का अर्थ होता है सम्यक। संसिद्धि में से सम अलग लेंगे तो सम का अर्थ है सम्यक। हाँ ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। तो इति वक्षे, इति अर्थात इस प्रकार, वक्षे मतलब मैं कहूँगा। कौन कहूँगा? माणिक्य नंदी आचार्य क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं कहूँगा। क्या कहूँगा? तयोः लक्ष्मः, तयो अर्थात उन दोनों का, उन दोनों का क्या? लक्ष्मः, लक्ष्मः अर्थात लक्षण। किन दोनों का लक्षण? ऊपर क्या कहा? प्रमाण और प्रमाणाभास। प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा आई है ऊपर की लाइन में कि प्रमाण से सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से नहीं होती है। तो नीचे वाली लाइन में क्या कहा? इस प्रकार मैं इन दोनों का लक्षण कहूँगा। तो किन दोनों का लक्षण? प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूँगा, जो सिद्ध है। सिद्ध अर्थात पूर्वाचार्यों के द्वारा सिद्ध है, प्रसिद्ध है। क्या हुआ सिद्ध का अर्थ? जो पूर्वाचार्यों द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है, और अल्पम यानी कि मैं संक्षिप्त में कहूँगा। कैसे कहूँगा? संक्षिप्त में कहूँगा। लघीयसः, लघीयस अर्थात अल्प बुद्धि वालों के लिए। लघीयस का अर्थ क्या है? अल्प बुद्धि वालों के लिए। तो क्या हुआ नीचे वाले लाइन का अर्थ? कि इस प्रकार मैं दोनों का लक्षण कहूँगा। किन दोनों का? प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूँगा, जो पहले से पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है, और संक्षिप्त में कहूँगा और अल्प बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। ठीक है, अब लघीयसः में न्याय दीपिका में भी आता है कि उनमें उसके मंगलाचरण में बाल शब्द का यूज़ हुआ है। न्याय दीपिका के मंगलाचरण में बाल शब्द आया है और बाल के उन्होंने 3 भेद बताए, मतलब यही लघीयसः के 3 भेद बताए। कौन कौन से? मतिकृत, कालकृत और शरीर परिमाणकृत। कौन कौन से? मतिकृत, कालकृत और शरीर परिमाणकृत। पहला कौन सा? मति। मति अर्थात जो बुद्धि से अल्प है। क्या हुआ मतिकृत का अर्थ? जो बुद्धि से अल्प है। और कालकृत जो एज में कम है, जिनका जो छोटे हैं। ठीक है, कालकृत अर्थात जो एज में कम है, उनका कम वयस्क है। ठीक है, और शरीर परिमाणकृत यानी हाइट छोटी बड़ी है, ये क्या हो गया? शरीर परिमाणकृत। तो कौन कौन से हो गए? 3, मतिकृत, कालकृत और शरीर परिमाणकृत। ये मैच करता है। मति अर्थात बुद्धि से कम है, काल अर्थात एज से कम है, शरीर परिमाण यानी हाइट और वेट में जो डिफरेंस है वो। क्या हो गया? कितने प्रकार के लघीयसः हो गए? 3। कौन कौन से? कालकृत और शरीर परिमाणकृत। ठीक है, इसमें से कौन से लघीयसः को लिया है? मतलब तर्क लगा के जो परिभाषाएं बताई, इन तीनों में से कौन से लघीयसः को, मतलब मंदबुद्धि को लिया है? मतिकृत।
ठीक है, मतिकृत वाले लघीय स को इसमें लेना है कि जो बुद्धि से अल्प है उनके लिए मैं ये रचना कर रहा हूँ। तो क्या अर्थ हो गया पूरा कि प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से उसकी सम्यक सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार मैं यहाँ पे प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूँगा, जो पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध भी है और मैं संक्षिप्त में भी बताऊँगा और अल्पबुद्धि वालों के लिए कहूँगा। समझ गया पूरा अर्थ मंगलाचरण का? ये लघीय स किस लिए आया? तो मंद बुद्धि के लिए। हाँ, तो लघीय स में भी न्याय दीपिका में भी कहो और प्रमेय रत्नमाला में भी कहो, उसमें 3 भेद करे हैं। लघीय स को लेकर 3 भेद करे हैं कि 3 प्रकार के मंद बुद्धि मतलब मंद लोग होते हैं। कौन कौन से? तो मति से, काल से और शरीर परिमाण से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाला लेना? मतिकृत को। ठीक है, एक बार सब इसका उच्चारण करिए। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्षणं सिद्धमल्पं लघीयसः। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो पहली लाइन का कोई अर्थ बताएगा? ऊपर वाली। हाँ, प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से विपरीत सिद्धि होती है। विपरीत सिद्धि अर्थात पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। बहुत बढ़िया। और नीचे वाली लाइन का अर्थ? इस प्रकार मैं उन लोगों के विषय में मतलब ये हमारे प्रति आजादी कह रहे हैं, इस प्रकार मैं उन लोगों के लक्षण के विषय में कहूँगा जो पूर्वाचार्य के अनुसार संक्षिप्त में और अल्पबुद्धि वाले। पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है, संक्षिप्त में कहूँगा और अल्पबुद्धि वालों के लिए कहूँगा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे एक शंकाकार ऐसा कहता है कि यहाँ पे तो हर एक मंगलाचरण में भगवान को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पे तो भगवान को नमस्कार किया नहीं। तो उसके लिए क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मंगलाचरण में हम मेंशन करें कि इनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। उनने हो सकता है काय से नमस्कार कर लिया होगा, साष्टांग नमस्कार कर लिया और फिर लिखना प्रारंभ कर दिया होगा, या फिर मन से नमस्कार करके डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर वचन से उनने बोलकर लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। तो किसी ने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, लिखना तो पड़ता है। तो उसके लिए क्या कहा कि प्रमाण से उनने किसका अर्थ निकाला? तो अरिहंत अर्थ निकाला। किससे? प्रमाण शब्द से। कैसे? तो प्र अर्थात पहले वर्ड्स को तोड़ लो। प्र, मा और आण। कौन कौन से? प्र, मा और आण। ठीक है, प्र अर्थात प्रकृष्ट रूप से। प्र का अर्थ क्या हुआ? प्रकृष्ट रूप से। मा अर्थात लक्ष्मी। माँ का अर्थ क्या करा? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कैसी होती है अनंत देव के पास? तो 2 प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी कौन कौन सी? अनंत चतुष्टय। कौन सी अंतरंग लक्ष्मी? 4 अनंत चतुष्टय। और बहिरंग लक्ष्मी यानी समव, शरण, अष्ट प्रातिहार्य, ये क्या हो गई? बहिरंग लक्ष्मी। तो माँ का अर्थ क्या करा? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कितनी होती है? तो 2। कौन कौन सी? अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में किसको लिया? अनंत चतुष्टय। किसको लिया? 4 अनंत चतुष्टय। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 अनंत चतुष्टय किस में गए? अंतरंग लक्ष्मी में। और बहिरंग लक्ष्मी में समव, शरण और अष्ट प्रातिहार्य। ठीक है। और आण का अर्थ क्या करा? तो आण का एक व्युत्पत्ति है संस्कृत की, उससे अर्थ करा दिव्य ध्वनि। आण का अर्थ क्या करा? दिव्य ध्वनि। तो कितनी चीज़ें हो गई? प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, माँ यानी लक्ष्मी। कैसी लक्ष्मी? अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में कौन सी ली? 4 अनंत चतुष्टय।
और बहिरंग में समव शरण आदि विभूति। और आण का अर्थ क्या करा? दिव्य ध्वनि। तो क्या अर्थ हो गया पूरा? प्रकृष्ट यानी सर्वोत्तम अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि जिसमें पाई जाए ऐसे अरहंत देव। क्या कहा पूरा प्रमाण का अर्थ? प्रकृष्ट यानी सर्वोत्तम अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि जिनकी पाई जाए ये क्या हो गया? प्रमाण। ठीक है, तो जो बोल रहे थे कि इसमें नमस्कार नहीं करा है, तो इस प्रमाण शब्द से क्या अरहंत देव आ गए, तो अरहंत देव को नमस्कार हो गया। ठीक है, समझ में आया मंगलाचरण का अर्थ पूरा? एक बार कोई पूरा अर्थ करके बताएगा दोनों लाइन का? आपने तो बोल लिया, और कोई? आप बताओगे? हाँ हाँ। प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है। उस प्रमाण से प्रमाणाभास से विपरीत चलिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, तो फिर उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, वापस एक बार बताती हूँ शब्दशः। प्रमाणात अर्थात प्रमाण से, अर्थ यानी पदार्थ की, संसिद्धि यानी सम्यक सिद्धि होती है। सम्यक सिद्धि यानी सच्चा जानना होता है। और तदाभासात यानी उसके आभास से। क्या होता है उसके आभास से? विपर्ययः। विपर्ययः अर्थात पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। क्या अर्थ हो गया पहली लाइन का? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से सम्यक सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, नीचे वाली लाइन का क्या अर्थ हुआ? इति यानी इस प्रकार, वक्ष्ये यानी कहूँगा। तो कौन बोल रहा है कि मैं कहूँगा? माणिक्य नंदी आचार्य बोल रहे कि मैं कहूँगा। क्या कहूँगा? तयोः लक्ष्मः, उन दोनों का लक्षण। किन दोनों का? ऊपर की लाइन में किसकी चर्चा है? प्रमाण और प्रमाणाभास की। तो उन दोनों का लक्षण मैं कहूँगा, जो कैसा है? पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है। ये अर्थ किससे लिया? सिद्धम से। सिद्धम से क्या अर्थ लिया? जो पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है। और कैसा? कैसे कहूँगा? अल्प कहूँगा, बहुत शॉर्ट में कहूँगा, संक्षिप्त में कहूँगा। ठीक है, और किसके लिए कहूँगा? तो लघीयसः यानी मंद बुद्धियों के लिए कहूँगा। वो मंद बुद्धि कितने थे? 3। कौन कौन से? कालकृत और, तो अपने को यहाँ पे कौन से वाले को लेना है? मतिकृत। क्यों? क्योंकि मतिकृत का अर्थ है जो बुद्धि से अल्प है, और बाकी दोनों का अर्थ क्या है? कालकृत का अर्थ है जो उम्र में कम है। ठीक है, और शरीर परिमाणकृत मतलब जो शरीर में हाइट और वेट में डिफरेंस होता है, वो शरीर परिमाण। ठीक है, अब समझ आया? आप कोई बता सकता है आपके अलावा? प्रमाण से पदार्थों की सिद्धि होती है और उसके विपरीत पदार्थों की सिद्धि नहीं होती। हाँ, पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। विपरीत होता है। इस प्रकार प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण में कहूँगा कहेंगे, जो पहले से प्रसिद्ध है और अल्प बुद्धि वालों के लिए संक्षिप्त में कहूँगा और अल्प बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। ठीक है, और इसमें प्रमाण से हमने अरहंत देव अर्थ कैसे लिया था? लक्ष्मी कौन कौन सी ली थी? अंतरंग में कौन आया था? क्या आया था? दिव्य ध्वनि। हाँ, दिव्य ध्वनि तो आण से है। बहिरंग लक्ष्मी में समव शरण और आठ प्रातिहार है। ठीक है, इसका अर्थ समझ आया सबको? एक बार अंतिम बार इसको एक बार बोल लेते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि
तदा भासाद्विपर्यया इति वक्षेतयोर्लक्ष्मं सिद्धमल्पं लघीयसा। अब अपन प्रथम सूत्र देखते हैं, ठीक है। प्रथम सूत्र का एक बार सब उच्चारण करेंगे। स्वापूर्वार्थ सायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। मैं बोलती हूँ, आप लोग रिपीट करना। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। कितने पद आ गए इधर? स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान। कितने पद हो गए? स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान। ये क्या है? ये प्रमाण है। एक बार इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। स्व अर्थात अपने आप से, क्या? अपने आप के द्वारा। स्व यानी अपने आप के द्वारा। अपूर्वार्थ मतलब जो पहले से किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं हो, जो पहले से जाना हुआ नहीं हो। क्या हुआ अपूर्वार्थ का अर्थ? जो पदार्थ पहले से जाना हुआ नहीं हो। व्यवसायात्मक अर्थात निश्चयात्मक, यानी निश्चय सहित, निश्चयपूर्ण, निश्चित रूप से जो जानना होता है। व्यवसायात्मक का क्या हुआ? निश्चयात्मक। और ज्ञानम यानी जानना, वो क्या कहलाता है? प्रमाण। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ पूरा? स्व अर्थात अपने आप के द्वारा। अपूर्वार्थ यानी जिसे पहले जाना नहीं हो, अन्य प्रमाण से जिसे जाना नहीं हो, ऐसे पदार्थ का निश्चय करने वाला जो ज्ञान है, निश्चय करने वाला जो ज्ञान है वो क्या है? प्रमाण। क्या हो गया इसका अर्थ? कोई बताएगा? जानना, ये क्या कहलाता है? प्रमाण। क्या हुआ फिर पूरा अर्थ? या अपने आप के द्वारा जो पदार्थ पहले से जाना नहीं है, अन्य प्रमाण के द्वारा जो पहले से जाना नहीं है, उसका निश्चय करने वाला जो ज्ञान है वो कहलाता है प्रमाण। ठीक है। अब इसमें एक एक पद में एक एक दर्शन का खंडन आया है। ठीक है, एक एक पद में एक एक दर्शन का खंडन आया है। स्व से किसका खंडन करा? स्व से अभी दर्शन देखे थे, तो एक बार बस साइड में लिख लो, खंडन अपन कल देख लेंगे। स्व यानी स्व से किसका खंडन हुआ? तो सांख्य दर्शन का। किसका? सांख्य का। हालांकि 3 दर्शनों का हुआ है, तो तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। स्व से सांख्य का, मीमांसक का और योग का। योग वाला कौन सा है? 2 जो आते हैं, नैयायिक और वैशेषिक। ठीक है। और अपूर्वार्थ से किसका है? स्व से सांख्य, मीमांसक और योग। और अपूर्वार्थ से है, लिख लिया। अपूर्वार्थ से भी है मीमांसक का। मीमांसक का एक ब्रैकेट में लिख लेना। मीमांसक मानते हैं धारावाहिक ज्ञान। वो धारावाहिक ज्ञान क्या है वो अपन बाद में देखते हैं। और व्यवसायात्मक में है बौद्ध का खंडन। हाँ, बौद्ध के प्रत्यक्ष का खंडन। अगर विशेष रूप से देखें तो बौद्ध के प्रत्यक्ष प्रमाण का।
क्या? अपूर्वार्थ में मीमांसक। और ज्ञानम पद से नैयायिक का। नैयायिक प्रमाण किसे मानते हैं? तो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, तो सन्निकर्ष का खंडन हुआ। ठीक है, खंडन अभी तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सामान्य अर्थ एक बार इसका कोई बता सकता है पूरे सूत्र का? जो पहले से नहीं जाना ठीक है, कोई एक बता दो, सब बोलो तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। कोई एक जन बताएगा? ठीक है, सही है। अब मंगलाचरण का अर्थ कौन बता पाएगा? हाँ, तो आप लोगों ने तो बता दिया, लेकिन जिन्हें नहीं बताया उनसे पूछ रही हूँ। आप लोगों में से कोई बताएगा? मैं वापस अर्थ करूँ कि समझ में आया नहीं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ मंगलाचरण का अर्थ? अच्छा, आप तो लेट आए हो, तो आप थे नहीं। क्या? नहीं, 3:15 मतलब टाइम 3 ही है, लेकिन 3:15 से स्टार्ट करा था। हाँ, पर फिर बाद में 3 ही कर दी थी। प्रमाण से पदार्थ का सम्यक प्रकार से जानना होता है और उसके आभास से विपरीत होता है। इस प्रकार में मतलब माणिक नंदाचार्य कहेंगे प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण करेंगे, जो पहले से प्रसिद्ध है, अल्प है और मति अल्प नहीं है, संक्षिप्त में कहूँगा, संक्षिप्त में कहूँगा और मंदबुद्धि वालों के लिए कहूँगा। और कल अपन ने लास्ट में 5 मिनट में एक और चीज़ देखी थी, साध्य, साधन और धर्मी। साध्य किसे कहते हैं? जिसकी सिद्धि करनी है। और साधन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा सिद्ध करना है। और धर्मी किसे कहते हैं? तो साध्य का जो आधार है उसे कहते हैं धर्मी। अच्छा, मंगलाचरण का अर्थ? हाँ, ठीक है। मंगलाचरण का अर्थ है प्रमाणात, यानी प्रमाण से। प्रमाणात यानी प्रमाण से। अर्थ संसिद्धि, अर्थ यानी पदार्थ की, संसिद्धि यानी सम्यक सिद्धि होती है। सम से अर्थ लेना है सम्यक, और सिद्धि से यानी जानना होता है। क्या हुआ इतने पद का अर्थ? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है। और क्या है? तदाभासात् विपर्ययः, कि उसके आभास से विपरीत होता है। किसका विपरीत? कि अर्थ की संसिद्धि नहीं होती है, अर्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। क्या हुआ पूरे लाइन का अर्थ? प्रमाण से पदार्थ की सम्यक सिद्धि होती है और उसके आभास से उसके विपरीत होता है, यानी पदार्थ की सम्यक सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, नीचे वाली लाइन का क्या अर्थ करा? तो इस प्रकार, इति यानी इस प्रकार, वक्षे यानी कहूँगा। तो कौन कहूँगा? माणिक्य नंदी आचार्य बोल रहे कि मैं कहूँगा। क्या कहूँगा? तयोः लक्ष्मः। तयोः लक्ष्मः यानी तयोः यानी दोनों। कौन दोनों? तो ऊपर की लाइन में क्या आया? प्रमाण और प्रमाणाभास। उन दोनों के क्या कहूँगा? लक्ष्मः। लक्ष्मः यानी लक्षण। क्या कहूँगा? प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण कहूँगा। वो जो कैसा है? पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किससे लिया? सिद्धम, यानी जो पूर्वाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है।
और कैसे कहूँगा? तो अल्पम यानी संक्षिप्त में कहूँगा, और लघीय सह यानी अल्प बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। अब आ गया आपको अर्थ? ठीक है, आप में से कोई बताएगा इसका अर्थ? प्रमाण से प्रमाण की सम्यक सिद्धि होती है, प्रमाणाभास से सम्यक सिद्धि नहीं होती है। मैं इन दोनों के दर्शनों को कहूँगा। मैं अर्थात माणिक्य जो कि गुरुपाचार्य द्वारा प्रसिद्ध है, वो संक्षिप्त में एवं अल्पज्ञानी के लिए हाँ, अल्प बुद्धि वालों के लिए कहूँगा। ठीक है, इसका अर्थ समझ आया सबको? अब अपन देखते, अब पहले सूत्र का अर्थ क्या करा था? स्व यानी अपने आप से, अपूर्वार्थ यानी जो पहले किसी प्रमाण से जाना नहीं हो, जो पहले से जाना हुआ नहीं हो, यानी किसी प्रमाण से जाना नहीं है। ठीक है, व्यवसायात्मक अर्थात निश्चय करने वाला। व्यवसायात्मक अर्थात क्या? निश्चय करने वाला। ज्ञानम अर्थात निश्चय करने वाला ज्ञान क्या है? प्रमाण है। क्या हो गया पूरा अर्थ? स्वयं से जो अन्य किसी प्रमाण से जाना नहीं है, उसका निश्चय करने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण है। ठीक है, तो एक बार पहले सूत्र का उच्चारण करेंगे सब। क्या? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो इजीली बोलने को आएगा। ठीक है, और स्व पद से किसका खंडन बताया था? तो सांख्य का, मीमांसक और योग का। और अपूर्वार्थ से मीमांसक का। तो मीमांसक के किस ज्ञान का? धारावाहिक ज्ञान का। ठीक है, धारावाहिक ज्ञान क्या है वो अपन कल देख लेंगे। और व्यवसायात्मक से किसका? बौद्ध के, मतलब बौद्धों का, और विशेष मतलब उनके प्रत्यक्ष प्रमाण का। बौद्ध के प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन है। और ज्ञान से सन्निकर्ष तो आपको पता ही पड़ेगा कि वो लोग पदार्थ से जानना मानते हैं, लेकिन ज्ञान किससे होता है? तो अपने आप से होता है। ठीक है, इतना विषय अभी अपन ने देखा। कल अपन इसका खंडन देखेंगे कि कैसे हुआ, और दूसरा सूत्र भी कल ही प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार आज के विषय को यहीं पे ख़त्म करते हैं।